मैं आपका दर्द जानता हूं, आपकी तकलीफ जानता हूं और वही संघर्ष मैं भी कर रहा हूं मित्रों। और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो 60% समाज जो इस जमीन को पसीना देता है, जो इस जमीन को खून देता है, उसके हक की लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा मिलूंगा, खड़ा रहूंगा। मैं कर्नल साहब को इसलिए श्रद्धांजलि दूंगा, मेरी कर्नल साहब से एक साम्यता है। कर्नल साहब ने जहां से पढ़ाई की उसी कॉलेज से मैंने भी पढ़ाई की है। और कर्नल साहब के अंतिम दिनों में उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए सर्वाधिक कोई जानने वाला था व्यक्ति है तो मैं हूं। और उन्होंने अंतिम दिनों में भी कहा कि कौम का ख्याल रखना, ये गरीब लोग हैं, भोले लोग हैं, भावुक लोग हैं। इसलिए कर्नल साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा और कर्जे से लड़ना पड़ेगा। एक मां को ये सुकून देना पड़ेगा कि हमारी गुर्जर कौम, हमारा किसान समाज, ये समाज की तरक्की के साथ खड़ा होगा। मित्रों, साथियों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके बीच में देश की सबसे बड़ी पंचायत के यदि आपके बीच में लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं तो ये मामूली बात नहीं है। और उनकी बातों को मैं चाहूंगा कि बहुत शांति से, धीरज के साथ, क्योंकि वो अपनी बात को आपके बीच में प्रामाणिकता से रखेंगे। मैं चाहूंगा कि कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन ब्रह्मा जी के इस धाम पर पवित्र पुष्कर की सरोवर में जब विसर्जन होगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी जब एक गुर्जर का जाया प्रशासनिक सेवाओं में अपनी दस्तक देगा, जब हमारी मां बहन बेटी कुरीतियों से लड़कर अपने परिवार को संस्कारित और ताकतवर बनाएगी, जब हम सब लोग मिलकर अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर लड़ेंगे मित्रों। और इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं कि ब्रह्मा जी के दर्शन का सौभाग्य, पुष्कर के सरोवर का दर्शन का सौभाग्य और इस पवित्र मेले के प्रांगण में कौम के इतने बड़े सरदारों का इकट्ठा होना, ये सियासत को भी पता है, ये समाज को भी पता है मित्रों। और इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं, आपका ही हूं, भाई मान लीजिए, बेटा मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, लेकिन मैं आपकी भावना की कदर करते हुए गुजारिश इतनी करूंगा कि ये पुष्कर का मेला मैदान कलंकित न हो जाए, पुष्कर का सरोवर कलंकित न हो जाए, ब्रह्मा जी की श्रद्धा में कमी नहीं आए। आप सब लोग जिस तरीके का उत्साह आपने दिखाया, अरे कभी सोचा नहीं होगा कि करौली जिले के छोटे से गांव के गुर्जर कौम के किसान कौम में पैदा हुए। हमने महापुरुषों पर पुष्पांजलि तो देखी थी, लेकिन ये क्या कम है, ये आपकी ताकत का ही तो नजारा है कि आज हेलीकॉप्टर कर्नल साहब की पत्तियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। इसलिए नौजवान भाइयों, किसान सरदारों, मैं आपके चरणों में फिर से निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए देवनारायण भगवान की, ब्रह्मा जी महाराज की, बोलिए जय पुष्कर राज की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं अब आप सबकी इजाजत हो तो आपका भाई हो, आपका बेटा हो और उसी घर से निकल कर आया हूं जिसने समस्याएं देखी है, जिसके घर में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। तो मैं आप सबसे यदि इजाजत हो तो मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय ओम बिड़ला जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि जब बिड़ला जी मंच पर आए तो आपकी तालियों की ताकत, आपकी
gantry. ये हमारे समाज का बहुत बड़ा सम्मान है। देश की संसद के अध्यक्ष, देश की संसद के राठौर साहब बिरला जी को आमंत्रित करेंगे। कर्नल साहब के सम्मान में उनका एक एक शब्द सोने का शब्द होगा। आपने देखा बड़े सरदारों की ये हुकूम और उसके अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष जी आज श्रद्धासुमन प्रकट करने आए हैं। भाइयों, मैंने इतिहास को देखा, इतिहास के पन्नों पर लोक पुरुष सरदार पटेल को देखा, पन्ना धाय के इतिहास को देखा, और एक इतिहास को मैंने देखा, कर्नल फैसला ने अपने जीवन में जो इतिहास बनाया, संघर्ष का इतिहास बनाया, बेमिसाल इतिहास बनाया। और इसलिए ओम जी बिरला अपनी बात कहे, मेरे साथ एक नारा लगाए, कर्नल तेरी नेक कमाई पूरे सोती कौम जलाई, कर्नल तेरी नेक कमाई पूरे सोती कौम जलाई। फैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फैसला अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मौका आ गया हिंदुस्तान की पंचायत के सबसे बड़े आसन पर विराजने वाले ओम जी बिरला, आप सबकी तरफ से श्रद्धासुमन प्रकट करें। आदरणीय सभा की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार है। देव नारायण भगवान की, साधु माता की। आज इस तीर्थराज पुष्कर की धरती पर हम समाज और देश के ऐसे योद्धा जिन्होंने पिछड़े समाज की आवाज बनी, जिन्होंने पहले देश की सेना के रूप में सीमा पर रक्षा की और उसके बाद समाज के पिछड़े लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। साथियों, कर्नल करोड़ीलाल भीष्मा जी ने एक किसान, मजदूर और समाज के ऐसे साथी रहे जिन्होंने केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। समाज के गरीब व्यक्ति को शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, महिला शिक्षा मिले, और उसके साथ साथ कर्नल करोड़ीलाल भैंसला ने समाज की ताकत को देश को बताने का काम किया। और आज भी मेरे सामने जो नौजवान बैठे हैं, राजाओं के राज में भी ये गुर्जर समाज का योद्धा लड़ाई लड़ता था और आज भी सीमा में खड़ा होकर देश की रक्षा का काम करता है और खेत में खड़ा होकर किसान का उत्पादन कर अन्नदाता के रूप में काम करता है। लोगों को सुबह दूध पिलाकर उनकी सेवा करने का काम करता है। इसलिए समाज एक यशस्वी गौरवपूर्ण समाज है। और आज हम सब कर्नल करोड़ीलाल जी भैंसला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए, श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। उनके विचारों, उनके कार्यों को यहाँ से ऊर्जा से लेकर जाएंगे, उनकी प्रेरणा को लेकर समाज में सामाजिक परिवर्तन करने का काम करेंगे। पुनः मैं कर्नल करोड़ी सिंह जी भैंसला जी को श्रद्धासुमन करता हूँ। हमारे बीच में दौलत जी, बहन सुनीता जी, हमारे विजय भैंसला जी, पूरे परिवार ने जिस तरीके से कर्नल साहब के विचारों को और समाज ने जिस तरीके से कर्नल साहब का साथ देकर एक सामाजिक लड़ाई लड़ी, उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। जोरदार ताली।